हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सैयद.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती पॉलिसी क्या मिल सकती है या नहीं मिल सकती। देखिए, मेरे को अराउंड 13-14 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने उस ज़माने से सेल करनी स्टार्ट की थी जब लोग 50,000 या 1 लाख की पॉलिसी भी लेते थे। लेकिन उसी ज़माने में एक अच्छी बात ही होती थी, जिसकी उम्र 45 से एक दिन भी ऊपर है, बिना मेडिकल चेकअप के उसको कोई भी कंपनी पॉलिसी देती ही नहीं थी। ये एक बेसिक बिजनेस करने का तरीका है। बिजनेस में हम बात करते हैं विन विन सिचुएशन, यानी कंपनी को नुकसान भी ना हो और कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाए, राइट। तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक फंडामेंटल होता है कि जब कोई पॉलिसी लेने के लिए आ रहा है तो या तो वो खुद सारी डिक्लेरेशन कर दे या इंश्योरेंस कंपनी उसका हेल्थ चेकअप करा ले। जिसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी शुरू में ही हो जाता है। अब उस ज़माने से लेके अब तक अगर हम प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे, मेरे को लगता है कि 2007, 8, 9 के अंदर जो प्रीमियम होता था, आज यानी 12-13 साल के बाद की जो बात है, इसके अंदर प्रीमियम रफली 3 गुना हो गए, राइट। जो उस टाइम पे पॉलिसी 5-6 हज़ार रुपये की मिलती थी फ्लोटर पॉलिसी, वो आज की डेट में पॉलिसी 18, 19, 20 हज़ार के आसपास की है। तो क्या इन पॉलिसीज़ के जो इतना रेट बढ़ा है, वाकई इतना रेट बढ़ना चाहिए था? देखिए, जब एक इंसान पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहा है, उसके मन में ये प्रश्न होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में से हमारे जैसा पर्सन कहता है कि भाई कम पैसे दें और अच्छा कवर मिल जाए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा ना करना पड़े। अब हुआ क्या है कि इंडिया में अराउंड 5-7 कंपनीज ऐसी हैं जो आज से जो 15 साल पहले टाइप का प्रोडक्ट बेचते थे, वो आज भी वही दे रहे हैं। उन पॉलिसी में लिमिट्स हैं, सब लिमिट्स हैं, रूम रेंट लिमिट है, उनके अंदर अगर क्लेम वगैरह नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा कोई आपको बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। तो इस टाइप की, जिसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूँगा, बेसिक वनीला टाइप की पॉलिसी होती थी। और वो कंपनियां ने सिर्फ ये किया कि आने वाले टाइम इतने सालों के अंदर जो 15 साल पहले जिस मॉडल से काम कर रहे थे आज भी वैसे काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई टीवी पे ऐड नहीं दी, कोई बहुत ज़्यादा ऑफिसेज नहीं खोले, एम्प्लॉय नहीं, तो जब खर्चा ही नहीं बढ़ रहा तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा प्रीमियम वो बढ़ाते गए। तो उनकी जो 6-7 हज़ार रुपये की पॉलिसी थी, उसकी कॉस्ट आजकल 13-14 हज़ार के आसपास है। IRD ने भी अभी रिसेंटली काम किया था, आरोग्य संजीवनी करके एक पॉलिसी बना दी जिसका प्रीमियम बाकी पॉलिसी से रफली 10-15% सस्ता था। तो कंज्यूमर को अच्छा तो लगता है, लेकिन उस पॉलिसी में 2-3 कमियां हैं। पहली बात, उसमें बहुत हैवी सम एश्योर्ड आप ले नहीं सकते, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे। सेकेंडली, रूम रेंट की लिमिट है। तीसरी, उसके अंदर को पेमेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सस्ती पॉलिसी, क्या वो वाकई सस्ती पॉलिसी है? नहीं। देखो, सस्ता क्या होता है, मैंने मार्केट के अंदर एक जेल पेन मांगा, तो एक ब्रांडेड कंपनी का जेल पेन सपोज कर लीजिए 10 रुपये का था, तो यहाँ पे वो मेरे को 7 रुपये का मिल गया। लेकिन उसके अंदर क्वालिटी सेम थी, सिर्फ ब्रांडिंग का पैसा उन्होंने बचा लिया। बहुत ज़्यादा उसको, जिसे कहते हैं डिकचिक टाइप की, उसकी कोई पैकिंग वैकिंग नहीं की, कोई टीवी के ऊपर जाके उसकी ऐड नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट आपको सेम डिलीवर हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप किसी भी तरीके से आप चेक कर लीजिए, चाहे आपको सपोज कर लीजिए 5 लाख की पॉलिसी 13,000 रुपये की मिल रही है और दूसरी कंपनी वही पॉलिसी 17,000 रुपये की कर रही है, तो यहाँ जो प्रॉब्लम एक नॉर्मल कंज्यूमर को आती है, उसको लगती है ये 13,000 रुपये की पॉलिसी सस्ती है। नहीं, वो 13,000 की पॉलिसी एक 1 GB रैम का फ़ोन है। जो आपको 5 लाख की पॉलिसी जो आपको 19,000 रुपये में मिल रही है, वो एक 6 GB रैम का फ़ोन है। हमें इसके अंदर जो कैलकुलेशन करनी है कि क्या मुझे 2 GB रैम से काम चल जाएगा, या मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे स्पीकर नहीं चाहिए, फ़ोन का अगर साइज़ छोटा है तो क्या मेरा उससे काम चल जाएगा, ज़्यादा मेरी मोबिलिटी नहीं है तो कम बैटरी बैकअप से काम चल जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसके अंदर फंडामेंटली जो एक्चुअल में एक कंज्यूमर को करना पड़ता है, उसको सबसे पहले अपनी ज़रूरत पता होनी चाहिए। उस ज़रूरत के हिसाब से वो 13,000 से जो 19,000 के बीच की पॉलिसी हैं, वो पॉलिसी सिलेक्ट करें जो उसकी 2021 में भी बेनिफिट कर रही है। भुगतान ना करे आज की डेट में कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, कैंसर टाइप की चीज़ है, कोविड का 15-20-25 लाख का क्लेम आ गया, तो कोई लंग कैंसर है, कोई हैवी एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, तो क्या उसको हैंडल करने के लिए सक्षम है? उसके साथ जिस चीज़ को चेक करना होता है कि पॉलिसी में कोई रूम रेंट की लिमिट ना हो। पॉलिसी के अंदर रूम रेंट की लिमिट मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कोई पर्सन एक बहुत टियर 3 सिटी में रह रहा है, बहुत छोटे से इलाके में कहीं रह रहा है। मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, सपोज करो नांदेड़ रह रहा है, कोई मिरज में रह रहा है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो सपोज कर लीजिए वो मोगा साइड रह रहा है, मानसा साइड रह रहा है। तो इस टाइप के जो इलाके हैं, वहाँ से अगर कोई बंदा बीमार होता है तो उसका अपने शहर में इलाज होता नहीं है,
उसको इलाज के लिए बड़े शहर जाना होता है, तो वो टियर 2 सिटी में जाएगा, शायद मोगा वाला पर्सन लुधियाना या चंडीगढ़ जाएगा, जो मिरज या नांदेड़ में रह रहा है वो नागपुर या पुणे चले जाएगा। अगर बहुत बड़ी कोई बीमारी है तो शायद वो उसको पर्सन को लुधियाना चंडीगढ़ में इलाज न मिले, वो दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाना पड़ सकता है। और जो मिरज में या नांदेड़ में पर्सन रह रहा है उसको हो सकता है दिल्ली बॉम्बे जाना पड़े। तो जब आप एक बड़े हॉस्पिटल बड़े शहर में चले जाते हैं तो जो इलाज एक छोटे शहर में 3 लाख का हो रहा है वही इलाज शायद 4.5-5 लाख का होगा पुणे के अंदर, और 7-8 लाख रुपए का खर्चा होगा उसका मुंबई के अंदर। तो पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को एंटीसिपेट करना होता है कि भाई अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो हमें किस शहर में बाई चांस जाना पड़ सकता है। रिसर्च ये नहीं करनी होती कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है। किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है, भाई आपको कैसे गारंटी मिलेगी कि भाई आप 95 में आओगे या 5% जो रिजेक्शन वाले उसमें जाओगे। सेकेंडली, ज़्यादातर इंश्योरेंस के अंदर जो लोग पॉलिसी बाय कर रहे थे उनको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का नहीं पता होता, जिंदगी में कंपनी का क्लेम फॉर्म नहीं देखा होता, पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म नहीं देखा होता। वो क्या होता है जब आप ऑनलाइन टाइप की पॉलिसी बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको गलत कोई मिस सेलिंग हो रही है। बेसिकली क्या होता है, जितना आप पूछोगे उसका जवाब दिया जाएगा, उससे ज़्यादा सामने वाला बात नहीं करेगा, तो वो एक तरीके का, हम ये नहीं बोलेंगे चीटिंग की है, सामने वाले ने बोला भी नहीं, झूठ भी नहीं बोला और छुपा भी लिया। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर मैटर करती है मेरे घर में क्या चल रहा है, मैंने अपनी दुख तकलीफ जो भी मेरी हेल्थ हिस्ट्री है बचपन से लेके अब तक का कुछ मैंने बताया कि नहीं बताया। तो जिस चीज़ को चेक करना है वो तो सारी चीज़ें बेसिकली यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर आप जाएंगे कंपनी की वेबसाइट पर, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर यही चीज़ें सारा कुछ ओपन सोशल मीडिया पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाए तो लोग डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देंगे, खुद ही इलाज कर लेंगे। तो ऐसे इंश्योरेंस का काम है। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक गूगल के ऊपर सर्च करते हो, फिल्टर आउट करते हो, ये पॉलिसी बहुत सस्ती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि लॉन्ग टर्म के अंदर 25, 30, 50 साल ये पॉलिसी मेरा साथ कैसे निभाएगी। 2-3 साल के बाद कोई बीमारी लगी तो क्या वहाँ पे कॉम्पिटेंट रहेगी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि हर एक काम के अंदर एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्री में आप किसी एक कंपनी के एजेंट से बात कर रहे हैं तो उसने अपना सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट बता दिया, या हो सकता है कई बार ऐसा प्रोडक्ट भी बता देते हैं जो मार्केट में बहुत बिक रहा है लेकिन उसके अंदर कमीशन बहुत होता है, लेकिन क्लाइंट के लिए इतना बेनिफिट नहीं होता। तो मेरा जो बेसिक कहने का मतलब है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कोई पर्सन यहाँ पे कोई वीडियो में बोल देता है, कोई पर्सन आपको गूगल ब्लॉग में बता देगा, कोई पर्सन आपको ये बता देगा ये बहुत सस्ता है। सस्ती टाइप की चीज़ हो ही नहीं सकती, अगर कोई पर्सन कहता है मैं आपको सस्ता पेट्रोल दे दूंगा, सस्ती एजुकेशन दे दूंगा, सस्ती दवाई दिला दूंगा, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर किसी पर्सन ने स्टंट डालना है, वो एक रेगुलेटेड प्राइस है, वो इंडस्ट्री में जो प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपके स्टेट के अंदर जो पेट्रोल का रेट चल रहा है, डीजल का रेट है, गैस का रेट है, वो आपको देना पड़ेगा। नहीं बच सकते इन चीज़ों से, महंगाई से नहीं बच सकते, बीमारी से नहीं बच सकते, बट एटलीस्ट ये ना हो कि भी अच्छा फिर पॉलिसी के कम पैसे के अंदर कभी भी आप पॉलिसी जो मर्जी कर लीजिए, आप पॉलिसी बाय नहीं कर सकते। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। सिर्फ हम कर क्या सकते हैं, लो कॉस्ट से हाई कॉस्ट, मिडिल कॉस्ट की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा हमें जज करना होता है कि किसी पॉलिसी में कोई कमी तो नहीं रहेगी और ये क्या मेरे लिए बहुत सूटेबल है। अगर सूटेबल है आपके शहर के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से, तो आप ले लीजिए। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि 12-13 हज़ार रुपये के अंदर जो ऑप्टिमा सिक्योर आपको एक पॉलिसी दे रहा है इंडिविजुअल, उतने में बाकी कंपनियाँ 14-15 हज़ार में तो 2 करोड़ की पॉलिसी मिल जाती है आज की डेट में, राइट। तो जज इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्टिमा सिक्योर बेकार है या वो जो दूसरी पॉलिसी है जो कम पैसे में ज़्यादा सम एश्योर्ड दे रही है वो सस्ती है, नहीं। उसको रैशनली एनालाइज करना होता है कि इतना सस्ता कोई प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, क्या उस पॉलिसी में कोई कमी है या उसने उसको एक बेसिक वनीला पॉलिसी बनाई और बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई ताम झाम हाई फाई फीचर नहीं डाले। तरीका होता है किसी भी चीज़ का, प्रेजेंटेशन का तरीका है, राइट। तो जो बेसिक एक चीज़ है, आप किसी भी तरीके से एक चीज़ को फोकस में रखना है। पहले अपनी ज़रूरत को देखिए, उसके हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट को फ्रीज करिए, उसके हिसाब से एक सम एश्योर्ड को फिक्स करिए, देन यू स्टार्ट बाइंग अ पॉलिसी। बजट है, बजट को प्लस माइनस आप कर लेते हैं। घर खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, तो कई बार हम जितना बजट रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, जाना पड़ता है। एक इंसानी फितरत है, अच्छी कोई चीज़ मिल रही है तो मन कर जाता है तो ले लीजिए। ये जो पॉलिसी है
ये एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जिसको कल भगवान ना करे आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी है, जॉब है नहीं है, बिजनेस से पैसा आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पॉलिसी आपको सपोर्ट करेगी। ये एक दोस्त है ना। तो जिसे कहते हैं एक घटिया टाइप का दोस्त नहीं बनाना ज़िंदगी में, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग। कहने का मतलब है एक दोस्त ऐसा बनाइए जो सक्षम है, जब ज़रूरत पड़े तो मेरे साथ खड़ा हो, और वो पावरफुल मसल्स वाला दोस्त हो। ऐसा ना हो कि भी क्लेम आ गया 10 लाख का, पॉलिसी हम 5 लाख के ही लेके बैठे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन काफ़ी लोग ये मेरे से बार बार पूछते हैं कि भी क्या हम टॉपअप पॉलिसी ले लें। अभी एक सज्जन है, उनको हमने 4-5 महीने पहले शायद बताया था कि भी आपकी जो एक कंपनी की पॉलिसी चल रही है, अगर टॉपअप लेना उसी का लो। तो आज सुबह कहीं मेरे को फ़ोन आ गया उनका, तो वो बोल रहे हैं कि जी मैंने दूसरी कंपनी की पॉलिसी ले ली है। तो क्या होता है, कई बार भावनाओं में बह के या कोई पर्सन कई बार गाइड कर देता है, या हम कई चीज़ों को भूल देते हैं, तो हम लोग बैड डिसीजन ले लेते हैं। तो टॉपअप सस्ता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आजकल टॉपअप के पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आराम से भी बड़ी पॉलिसी बड़े आराम से बाय कर सकते हैं कम प्रीमियम के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन नहीं देता हूँ, जो आगाह कर रहा हूँ आपको, ये माइंड में कभी नहीं डाल के चलना कि कोई पॉलिसी सस्ती होती है। सस्ती, ये एक महंगा काम है हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर पॉलिसी बनानी है अच्छी बनाइए। मैं महंगी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जिसका प्रीमियम कम है वो घटिया पॉलिसी नहीं। आपकी पॉलिसी सक्षम होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिसी को प्रीमियम के हाथ से कंपैरिजन करेंगे, ये कोई भी पर्सन जल्दी 2-4 महीने लगा के भी उसके लिए जजमेंट करनी मुश्किल है। किसी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप है, किसी में रिस्टोरेशन है, किसी का प्री एंड पोस्ट डिफरेंट है, 1000 तरह के बेनिफिट्स हैं। किस किस चीज़ को चेक करोगे? कोई कंपनी 20 साल पुरानी है, कोई 7 साल पुरानी है, दोनों का प्रीमियम कैसे कंपैरिजन करोगे? कंपैरिजन सस्ता और महंगा किस चीज़ का करेंगे? 10 रुपये का पेन है, सेम फैसिलिटी मेरे को 7 रुपये में मिल जाएगी, ज़रूर बाय कर लीजिए। फैसिलिटी दोनों में सेम होनी चाहिए, राइट। तो बेसिक कहने का मेरा पर्पज़ ये है, सस्ती पॉलिसी कभी मिल नहीं सकती। अगर आज की डेट में सपोज कर लीजिए मैंने अपने मदर को कोई फ़ोन गिफ्ट करना है, तो मेरे को मालूम है कि उन्होंने वीडियो गेम नहीं खेलनी है, राइट, ना मैं खेलता हूँ ना वो खेलेंगे, तो उनको 6 GB रैम का फ़ोन, हाई एंड का प्रोसेसर की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर उन्होंने यूट्यूब पे भजन सुनने हैं, देखने हैं, कोई मूवी देखनी है, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही टाइम लगाना है, आई मीन यूट्यूब के ऊपर ही, तो उनको हाई बैटरी बैकअप चाहिए होगा। शायद मैं उसकी स्क्रीन बड़ी देख लूँगा, शायद फ़ोन की जगह टैब ले लेंगे, तो रिक्वायरमेंट होती है। बट डेफिनेटली उनको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट नहीं चाहिए, स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर नहीं चाहिए, शायद 5G भी नहीं चाहिए होगा। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए कोई बैड फ़ोन बाय कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसके अंदर बेस्ट जो उनके लिए अच्छा है, जिसके कहते हैं बेस्ट एंड सूटेबल फ़ोन ढूंढेंगे। ऐसे ही लो कॉस्ट पॉलिसी, चीप पॉलिसी, ये सब कहने की बातें हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिमिटेशन होती हैं, कई बार आपको तंग कर देती हैं। जैसे मैं किसी मैक्सिमम लोगों को बोलता हूँ कि अगर बजट है तो टॉपअप के पीछे मत जाइए, अगर बजट है तो आरोग्य संजीवनी कभी मत बाय करिए, अगर बजट है तो ये कोरोना कवच वगैरह इस टाइप की जो पॉलिसीज हैं इनको मत बाय करिए। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं, कल को आने वाले टाइम में आपको जब तकलीफ़ होएगी, भगवान ना करे किसी को तकलीफ हो, लेकिन जब ज़रूरत की घड़ी आएगी उस टाइम के ऊपर ये चीज़ें कई बार फेल हो जाती हैं। हमेशा पॉलिसी की प्लानिंग ऐसी करनी है कि अगले 30-40 साल का आपको हल्का सा आइडिया हो, राइट। तो प्रीमियम का जहाँ एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना भूल गया, कई बार कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि उनका शुरू की एज के अंदर 30-35-40 साल की उम्र में प्रीमियम कम होता है। जब आपका एज ज़्यादा होएगी तो वहाँ पे वो गियर चौथे में डाल देते हैं, और वहाँ पे 30-40-50% के हिसाब से जब 5-5 साल के बाद प्रीमियम बढ़ता है तो फिर बंदे की चीखें निकल जाती हैं कि यार ये। तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए बैठी है, शुरू में अगर गाजर लटका के कोई चीज़ सस्ती दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से रिकवर करेगी। तो एनालिसिस करना होता है कि किस एज में जाके कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, खैर मैं इंश्योरेंस का तो काम करता नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का मैं सिंपल सी बात करता हूँ, भाई 2 करोड़ की पॉलिसी आपने ले तो ली, कल को क्लेम आएगा कि आपके परिवार वाले 2 करोड़ के कॉर्पस को हैंडल कर लेंगे? पहले तो बैंक वाले रिश्तेदारी पीछे पड़ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो। तो जो सच्चाई होती है, जो एक्चुअल लाइफ है, वो बड़ी डिफरेंट होती है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी बातें कहनी तो बड़ा मज़ा तो आता है, लेकिन उनका ज़िंदगी के अंदर कोई रोल नहीं होता। तो रियल चीज़ों को फेस करिए, पैसा पे करे बिना अच्छी चीज़ कहीं नहीं मिलती है, राइट। तो खैर शायद आपको मेरी बात कोई अच्छी लगी हो इसके अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
इस वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे थोड़ा सा यूट्यूब के अंदर इसकी प्रमोशन हो जाती है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं इस वीडियो को कहीं शेयर कर सकते तो लाइक ही कर दीजिए। हाँ, मेरी बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर दीजिए, ये आपका डिसीजन है, राइट। तो अगर बाई चांस किसी पर्सन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो सारे झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, तो हमारी 500 रुपये से कंसल्टेशन फ़ी होती है, बहुत नॉमिनल फ़ी रखी हुई है। फ़ीस ही हमने हिसाब से रखी हुई है कि भाई अगर कोई गांव के अंदर भी पर्सन है, कोई फार्मर है, कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, वो भी हमसे कंसल्टेंसी ले सके। हमारी वेबसाइट पे चले जाइए जो अंडर रेनोवेशन है, उसके अंदर काफ़ी नई चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।